तुम लोगों के मन में भी यही सवाल आ रहा है ना कि अगर सिलेबस चेंज करना ही था तो फरवरी मार्च में कर देते सो दैट अब तक मार्केट में बुक्स आ जाती, कंफ्यूजन क्रिएट ना होता। मुझे पता है बहुत सारे स्कूल्स अभी ऐसे हैं जो शायद पुराना सिलेबस पढ़ाना शुरू कर चुके हैं और अभी यूनिट टेस्ट भी आने वाले होंगे, शायद तुम भी उनमें से एक हो। और कुछ स्कूल्स ऐसे बहुत गिने चुने जो शायद वेट कर रहे होंगे भी नई बुक्स का। इस सब में फंसता कौन है पता? सिर्फ एक कौन? तुम स्टूडेंट्स, तुम बच्चे। तो तुम लोगों के यही सारे डाउट्स क्लियर करने तुम्हारे एटी में, यानी मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज मैं तुम्हें इस छोटी सी वीडियो 5 मिनट के अंदर मैं वो सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी दूर कर दूंगा कि अभी तक क्या अपडेट है, कब से हम बैचेस क्लास स्टार्ट करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी एक ही क्लास के अंदर, क्या तुम्हारा टॉपिक कटा है, क्या जुड़ा है, उससे तुम्हें क्या फायदा क्या नुकसान है, और तुम्हारी 9th क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है। 9th क्लास सब लोग बोलते हैं ना, तुमने अपने सीनियर से भी सुना होगा 9th थोड़ी सी हार्ड है 10th के मुकाबले। नहीं है यार, 9th बहुत आसान क्लास है, बहुत ज्यादा आसान है। और अगर तुझे हल्का सा भी लगता है ना हार्ड है, हम उसे मिलकर आसान बनाएंगे। सिर्फ अकेले नहीं, हम साथ मिलके, साथ में एफर्ट। सिर्फ एक प्रॉमिस तुझसे लूंगा मैं, वो पता है क्या? कि तू गिव अप नहीं करेगा, कभी हार नहीं मानेगा। सब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पढ़ना शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ, शायद तुम भी कर रहे होगे और कर दिया होगा, बट थोड़े ही दिन बाद ना वो जोश एकदम ढीला हो जाता है, फिर लगता है ठीक है कल कर लेंगे। ये नहीं करना, बस वो गिव अप एटीट्यूड साइड में रख दो। बाकी अभी तुम्हारी एनसीईआरटी की पीडीएफ आई है नई साइंस की, उसके अंदर एक कमाल की चीज जो मुझे देखने के लिए मिली वो ये थी कि पहला चैप्टर जो है ना, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, इसे देख के बच्चों को लग रहा है एक एक्स्ट्रा चैप्टर जुड़ गया। हमने तो सुना था 12 चैप्टर होंगे, इस बार ये 13वां कहां से आ गया। इस चैप्टर के अंदर देखो जरा, क्या मैं दिखाता हूं तुम्हें। इस चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा वो नहीं है कि तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं। बेसिकली तुम्हें एक जनरल नॉलेज देने के लिए कि हमें साइंस के अंदर एक्सप्लोर क्या क्या करना है। बहुत बेसिक सी बात है, एक्सप्लोरेशन की बातें, क्यूरियोसिटी जो होती है कि तुम जानना चाहते हो फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या, बायोलॉजी में क्या, साइंस पूरा है क्या, हम साइंस पढ़ते क्यों हैं, ये सारी बातें। जैसे क्रिकेट शॉट में क्या होता है, बॉल कैसे हिट करके इतनी दूर चली जाती है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें, ये सारी एक्सप्लोर करने वाली बातें, तुम्हारी क्यूरियोसिटी को जगाने वाली बातें, ये सब इस चैप्टर के अंदर बताई जाएगी। देख रहे हो, Why is a kilogram used everywhere? हर जगह तुमने देखा ना, चीजों को किलोग्राम में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? यानी वो सारे क्वेश्चन, जब मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं ना, जब मैं साइंस पढ़ाना शुरू करता हूं तो मैं शुरुआत में खुद ये क्वेश्चन पूछता था और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर करता था। ये वही चीजें जो बेसिक एक साइंस वाले बच्चे को पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो उसे जानने की इच्छा तो एटलीस्ट उसके अंदर होनी चाहिए। यही है पहला चैप्टर। इसके अंदर कोई क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देख लो इस चैप्टर के अंदर तुम्हें एनसीईआरटी मिल जाएगी इजिली। ठीक है, आगे आ जाओ। एक चीज और, अब इसके बाद कुछ चैप्टर्स में से टॉपिक कट भी गए। वो टॉपिक्स क्या कटे हैं, क्यों कटे हैं, ये देख लो जरा। पहला चैप्टर हो गया एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, बहुत बेसिक समझ गए हो। सेल तुम्हारा ऑलरेडी था, टिश्यू तुम्हारा ऑलरेडी था, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी ऐड हो गए। अब बोलोगे ये तो एटीबी सीनियर क्लासेस के चैप्टर है, रिप्रोडक्शन तो 10th में पढ़ाया जाता है, हमें 9th में पढ़ाया जाएगा। हाँ, आसान चैप्टर है, लल्लू सा चैप्टर है। हो सकता है तुम्हें कोई बोले कि हार्ड है, अरे कुछ हार्ड नहीं है भाई। जब तू 9th में, अच्छा बस एक छोटा सा, तूने किसी और बोर्ड के बारे में सुना होगा, वहां पे ना लेट्स से हमारा एक चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, पता है वर्क पावर एनर्जी। इस बार इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। वो ऐड ये हुआ है पुली। तूने पुली सिस्टम सुना है? पकड़ के चेन से ऐसे लटक जाते तो वो पुली घूमती है, उस पर सामान ऊपर उठ जाता है ना। पुली, मैकेनिकल कुछ मशीन्स वगैरह के बारे में वो तेरा ऑलरेडी किसी और बोर्ड में ऑलरेडी पढ़ाया जाता है बच्चों को 9th 10th में। हमें नहीं पढ़ा जा रहा था, सीबीएसई में ऐड कर दिया। तो तेरे भले के लिए, और तेरी 11th 12th तुमने बहुत सारे अपने सीनियर्स को कहते हुए सुना होगा कि 10th तक तो हम बढ़िया थे, 11th में आती ना एकदम से डब्बा गोल हो गया, 11th में आती ना बैंड बज गई, शायद बेसिक्स वीक। अरे नहीं, 9th 10th सीबीएसई में इतनी चीजें आसान हो गई थी कि बच्चे को 11th बहुत पहाड़ जैसा दिखता था। वो गैप करने के लिए, हो सकता है तुम में से बहुत सारे बच्चों का एम हो कि एटीबी मुझे नीट क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, एटीबी मुझे आईआईटी क्रैक करना है, इंजीनियर बनना है, मुझे ना एआई सीखनी है, मुझे ना क्लाउड कंप्यूटिंग करनी है, पता नहीं बहुत सारी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, मुझे एटीबी यूपीएससी क्रैक करना है। बताना तुम्हारा एम क्या है। शायद तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने भी एम डिसाइड भी नहीं किया होगा। मैं भी वैसा था। तुम लोगों के लिए टेंशन मत लो, मैं सबका, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे ना, जब हम बैच में पढ़ने स्टार्ट करेंगे, नींव बैच के अंदर जो नींव रखता है तुम्हारी 9th क्लास को, क्यों इंपॉर्टेंट बोलते हैं, पूरी पढ़ाई की नींव रखने वाली क्लास होती है। यानी तुम लोग 9th में जो पढ़ते हो वो तुम्हारा 10th 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर जगह काम आता है। हाँ, बात ये रही कि बैच कब से स्टार्ट होगा, क्लास कब से स्टार्ट होगी, वो टेंशन मत लो यार। वो हम लोग उस चीज के लिए हमेशा ना आग गड़ाए बैठे। जैसे ही मार्केट में बुक्स आएंगे तुरंत तुम्हारा बैच स्टार्ट होगा। अब तुम चाहते हो कि हम अभी स्टार्ट कर दें, पर उससे फायदा क्या? ऑलरेडी तुम्हें इतना कंफ्यूजन झेलना पड़ रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, एक नई चीज हम भी लेके आते हैं, नहीं। पर हाँ, इस चीज में तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारा मेन डर ये कि एटीपी हम लेट तो नहीं हो जाएंगे। नहीं होगे लेट यार। आज तक हम पे भरोसा करते हुए, आज तक इतने लाखों बच्चों ने हम पे भरोसा किया, तुम भी एक बार करके देख लो। हम तुम्हारे लिए जो भी होगा बेस्ट करेंगे, सिलेबस लेट नहीं होने देंगे। तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे बायो के तुम्हारे 4 चैप्टर, तुम्हारे केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, और यहां पर ये तुम्हारा एक इकलौता नया चैप्टर है जिसको ना मैं केमिस्ट्री में बोलूंगा, ना बायोलॉजी में बोलूंगा, ना फिजिक्स में बोलूंगा। ओवरऑल पूरी साइंस ही एक ही है।
तो ये साइंस का ही एक और चैप्टर है जिसमें तुम्हारे एक तरह से मानो तुमने ज्योग्राफी पढ़ी थी, वहां से कुछ चीजें रिलेटेड है, जैसे तुम्हें एनर्जी, मैटर, लाइफ, अर्थ के बारे में पूरा बताया जाएगा। तुम्हारे फिजिक्स के 4 चैप्टर, फिजिक्स में एक चैप्टर डिलीट हो गया जो तुम्हें पता है ग्रेविटेशन था, जिसके अंदर तुम फ्लोटेशन वगैरह पढ़ते थे, वो डिलीट हो गया। वैसे तुमने नहीं पढ़ा होगा पर मैं बता दूं, तो ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है और इस सिलेबस में कुछ हार्ड नहीं है भाई, बस तुझे खुद पे भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा रखना है। तुझे डबल मेहनत हमें करनी पड़ेगी ना, हम करेंगे, तुझे बस भरोसा रखना है खुद पर, हम पे, और हार नहीं माननी है, ठीक है। और इसी के साथ बस इस वीडियो में मुझे यही सब बताना था और कुछ नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं तुम लोगों को। तुम्हारी क्लास बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे शुरू होगी, जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा नीड होगी। मुझे पता है तुम लोग परेशान होगे, मुझे पता है परेशान होगे, तुम अब भी वीडियो में कमेंट करोगे जल्दी स्टार्ट कर दो, मुझे पता है यार तुम लोगों के लिए बेस्ट क्या है वो हम टीचर्स को पता है, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, तुम और किस चीज से रिलेटेड चाहते हो कि भी आप ये वाली वीडियो अभी बना दो, हम लोग परेशान हो रहे हैं, आप हमारे लिए ये वाली वीडियो बना दो, आप हमारे लिए ये कर दो, जो भी तुम बोलोगे ना उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, बस तुम बोलो, ठीक है। चलो बाकी टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूं, दुआओं में जरूर याद रखना, बाय, लव यू ऑल।